एक असमंजस भरा सवाल मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा। सर आजकल मतलब जो करंट सिचुएशन है इसमें लिखा जाता है या पढ़ा जाता है हर जगह कि स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे अच्छा दौर अभी फ़िलहाल है। सर लेकिन एक अजीब बात सामने आती है, जस्ट जो वैश्वीकरण अभी है या जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में सर हम दुनिया की नज़र में आ रहे हैं या कंपनीज़ की निगाहों में बेंगलोर भी एक सिलिकॉन वैली के रूप में उभर रहा है सर। सर ये एक तरीके से तो अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है तो हमें और एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन सर जब असमंजस की स्थिति तब आती है जैसे मान लीजिए कि हमने एक कंपनी बनाई, फॉर एग्जांपल इम्पीरियम कंपनी बनी, उसे फेसबुक ने ख़रीद लिया, गूगल ने ख़रीद लिया। लिटिल आई लैब्स बनी, उसे फेसबुक ने ख़रीद लिया। सर अगर मैं आपसे पूछूं ये चीज़, जैसे अगर ये स्थिति अभी की अगर 1992 में होती, जो असमंजस की स्थिति होती कि मैंने एक चीज़ बनाई है खुद, अब या तो मैं ल्यूक्रेटिव ऑफ़र मिल रहा है तो मैं उसको भेजकर अपना वजूद मिटा दूं, या अगर मैं अपनी इंटीग्रिटी इंटैक्ट रखता हूं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा में मैं मिट जाऊं। बड़ा अच्छा सवाल आपका है, लेकिन आज के विषय से थोड़ा हटकर है, तो फिर भी थैंक यू सर। आपकी बात का जवाब दूंगा। ये एक अपने अपने इंडिविजुअल की सोच है कि वो क्या करना चाहे ऐसी स्थिति में। जब बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जब कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, कामयाबी मिलती है, उनको अपनी उम्मीद से ज़्यादा उसका पैसा अगर मिलता है और वो इसलिए दे देते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर रहना चाहिए और रहेगा। एक चीज़ बनाई, उसको आपने अच्छे दाम में बेच दिया, आपने फिर आगे दूसरी चीज़ बनाई, उसको आगे बढ़ाइए, ये भी एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है किसमें, बल्कि हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने कुछ चीज़ बनाई, उसके साथ लगाव में लग जाएं और इमोशनल हो जाएं और उसको नहीं बेचें, उसको नहीं चला सकें आगे, तो ज़्यादा मुसीबत होगी, ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन हमारे केस में हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मीडिया जो एक विषय है, मीडिया का एक जहाँ तक ताल्लुकात है, इसके अंदर केवल पैसा कमाना ही एक चीज़ नहीं है। इसके अंदर समाज जुड़ा है, देश जुड़ा है, व्यूअर्स हमारे जुड़े हुए हैं। मुझे ध्यान है कि जब 1992 में ये शुरू हुआ, बाय द वे मैं और भी अपने शोज़ में कहता हूँ कि हमारे ग्रुप ने खाली ये टेलीविज़न अकेला एक नई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं की, हम लोगों ने 9 चीज़ें ऐसी की हैं जो पहली बार हिंदुस्तान में की गई, जिसमें से 6 कामयाब हैं। एक प्रोजेक्ट हमने शेल्व किया और 2 सक्सेसफुल नहीं हुए। तो खैर, तो मेरे को बड़ी अच्छी ऑफ़र दी गई 1995 में। मेरा जवाब था कि इंडिया इज़ नॉट फॉर सेल। तो क्योंकि उस समय भी 1995 में भी हमारे लगभग 350 मिलियन व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा मीडिया खरीदता है तो देश में कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है, ऐसा हमारा मानना था, इसलिए नहीं किया। लेकिन आई होप यू गॉट योर आंसर। यू शुड नॉट हेजिटेट, इट्स अ बिजनेस। और इंटरनेट वर्ल्ड में तो ये रोज़ हो रहा है और आगे भी होगा, और जितने बड़े बॉयज़ हैं वो और बड़े बनते चले जाएंगे। छोटों के लिए सरवाइव करना भी एक कठिनाई है। और कोई प्रश्न? As we all know, we are aware of IPL, and the concept of IPL has been came from ICL, and ICL has been funded by Z Entertainment Enterprises. So how that idea came into the mind of your group, and what made you to initiate and promote cricket? वेल, थोड़ा सा हर चीज़ का मिश्रण था उसमें। जब ये ICL का आइडिया आया, वो एक मुझे याद आता है गाना, शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब,
उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा यूं तैयार, वो प्यार है वो प्यार। तो ऐसा कुछ हुआ उस समय में, क्योंकि भारत की क्रिकेट टीम नीचे से बॉटम से 2 नंबर पे आ गई थी, हमारे से नीचे केवल बांग्लादेश था। तो उस समय मैं गया बीसीसीआई के उस समय के अध्यक्ष के पास कि भाई आप हमें ये आईसीएल इंडिया क्रिकेट लीग चलाने दीजिए, हम आपको पीछे क्या कमज़ोरी क्या थी इंडियन क्रिकेट टीम में कि उनका बेंच स्ट्रेंथ नहीं था। जो आपने लोग टीम में ले लिए वो तो ठीक है थे, लेकिन पीछे अगर कोई आदमी परफॉर्म नहीं करे तो पीछे कुछ नहीं था, लाइन ऑफ डिफेंस नहीं थी। तो हमने कहा हम आपको बना के देंगे, अच्छे यूथ को लाएंगे, आप उसमें से कोई भी लेना हो ले लीजिएगा, तो आगे आने वाले समय में इंडिया क्रिकेट नीचे नंबर पे नहीं जाएगी। तो वही था इसका कारण कि कुछ देश की बात, कुछ गेम की बात, कुछ बिजनेस की बात, इन सबको मिला के आईसीएल का जन्म हुआ। नॉर्मली ये कहा जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिमाग की ज़रूरत नहीं, इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। हम 2 साल 3 साल के बाद कंपनी छोड़ के चले जाते हैं या हमें कंपनी से निकाल दिया जाता है। होता क्या है, एक तो सबसे पहले कि हम इमोशनली को कैसे कंट्रोल करें। हम अगर काम करेंगे दिल से करेंगे। नंबर दूसरा क्वेश्चन ये है सर, क्या होता है हम पढ़ते हैं, बड़े इंथुजियास्टिक होकर के पढ़ते हैं, बहुत अच्छे करते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, एक ऐसा माहौल सा बना हुआ है कि 10 साल 15 साल ये के बाद लोग थक से जाते हैं, क्या यार कब तक काम करना, अपना कुछ शुरुआत करते हैं। अब अपना जब शुरुआत करते हैं तो उस टाइम पे जो कंपनी पहले से रन करती है हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हम उस गैप को कैसे भरें? इंसान अगर इमोशनली अटैच किसी बात से नहीं होगा, काम से नहीं होगा, तो काम तो ठीक नहीं हो सकता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल से इसमें प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि आप इमोशनली अटैच ना हो। मन लगा के काम कर रहे हैं, इमोशनली अटैच हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब उससे हटें तो उसके प्रति लगाव ये ना करें, क्रेविंग मत करें कि यार अच्छा काम था, मेरी नौकरी छूट गई, अब क्या करूँगी, अब क्या करूँगा। ये क्या, ये अगर आप में क्षमता है तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। और ये भी लगाव भी पैदा होता है जब कई बार आपको लगता है कि ये जॉब मेरे अलावा कोई कुछ दूसरा कर नहीं सकता, इसलिए भी आपका लगाव हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में आपको अलूफ रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, थोड़ा सा इक्वानिमस रहना चाहिए। आप उससे हट भी सकेंगे और कोई परेशानी भी आपको नहीं आएगी, नए काम करने में भी परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ कि 10 साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि एंटरप्रेन्योर तो आप शुरू दिन से ही आप थे या नहीं थे। 10 साल जब काम किया आपने कॉरपोरेट में, उस समय आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे थे या एज ए एम्प्लॉई बन के काम कर रहे थे, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरा आप सबसे कहना है, एटलीस्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को तो मेरा ये कहना रहेगा आप लोगों को कि आपको अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, चाहे किसी और के लिए भी काम कर रहे हैं। उस आग को जलने दीजिए अंदर। जिस दिन आप करना चाहे खुद वो काम को भी आप खुद का समझ के करेंगे, एंटरप्रेन्योर रहेंगे, एंटरप्रेन्योर बने रहेंगे, तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। और आगे जब आप अपना करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल स्किल आप में होनी चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो फिर उसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने का।